हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 16। सो आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहला मोड कौन सा है? रोडवेज। वैसे 4 मोड्स होते हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। गुड रोड्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। रोड्स में बी मेटल्ड और अनमेटल्ड डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन अ country. Travel by road has a definite advantage over travel by sea or air. These advantages are as follows. Road can be constructed while relative ease through forest and mountains. Roads can connect and send goods to the doorstep. Roads are easy to maintain. अच्छे रास्ते होना हर एक कंट्री की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसकी डेवलपमेंट और ज़्यादा होगी। तो रोड्स मेटल्ड भी हो सकते हैं और अनमेटल्ड भी हो सकते हैं, मतलब कि रोड पक्के भी हो सकते हैं और रोड ऐसे कच्चे रोड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंट्री की डेवलपमेंट लेवल के ऊपर। और अगर रोड्स जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं ना, इसकी बजाय सी और एयर की बजाय। तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम रोड से ट्रैवल करते हैं? इसका ये फ़ायदा, सबसे पहले फ़ायदा ये है कि रोड्स को ईजिली बनाया जा सकता है फॉरेस्ट और माउंटेन्स को काट कर। और रोड्स के थ्रू जो सामान है वो डोर स्टेप्स पे पहुंचाया जा सकता है, लोगों के बिल्कुल घर पे पहुंचाया जा सकता है। और रोड्स को मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है। Next है in developed countries such as USA, there are special roads called highways. On the highway, the traffic moves very fast as there are 6 to 8 lanes. They connect towns and cities separated by large distances. In Western Europe, the network of road is also quite dense. In England, highways are called motorways, and in Germany, they are called autobahns. In European Russia, the density of road used to be higher than that its Asiatic Russia. In Asia, China has well out road. India is also progressive well and our highways are also getting wider and better. उसके बाद रोड्स के बारे में बताया गया है, जैसे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूएसए, वहाँ पे कुछ स्पेशल सड़कें होती हैं जिन्हें बोला जाता है हाईवेज़। हाईवे क्या होते हैं? यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है। यहाँ पे 6 to 8 लेन्स होती हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, यहाँ पे 6 से 8 लेन्स होती हैं। इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ईजिली मूव हो जाता है और बड़ी बड़ी सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है। बड़े बड़े टाउन्स पे जाके रोड्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे इंग्लैंड में जो हाईवेज़ हैं उन्हें बोला जाता है मोटरवेज, जर्मनी में बोला जाता है ऑटोबान्स। और यूरोपियन रशिया में जो रोड्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एशियाटिक रशिया में इतने बड़े नहीं हैं। चाइना भी काफ़ी अच्छा, चाइना में काफ़ी अच्छे रोड्स हैं, लेकिन इंडिया जो है वो भी प्रोग्रेसिंग स्टेज पे है। यहाँ पर भी हाईवेज़ बनने शुरू हो गए हैं और रोड जो हैं वो काफ़ी चौड़े और अच्छे होने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। The latest development is the construction of Golden Quadrilateral, which will join Srinagar to Kanyakumari from north to south and Bhuj to Guwahati from west to east. We need more roads in our broader areas to allow free flow of goods for many army posts there. In Africa, a highway between Cairo in the north and Cape Town in the south has been built. In Australia, the Densett road system is found in the east and the southeastern regions. अब है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या है कि जैसे जो बहुत बड़े बड़े, जैसे कि श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि श्रीनगर कहाँ है? नॉर्थ में, और कन्याकुमारी कहाँ है? साउथ में। ये इनके ऊपर रोड बनाया गया, एक सबसे बड़ा हाईवे बनाया गया है। उसके बाद भुज टू गुवाहाटी, जो कि वेस्ट टू ईस्ट साइड को आपस में जोड़ता है। रोड्स जो हैं वो बॉर्डर पे जो रोड्स हैं वो उनको भी काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है, ताकि जो आर्मी के लिए जो सामान को इधर उधर शिफ्ट करना है वो इजी हो। अफ्रीका में कायरो और केप टाउन के बीच में बनाया गया है रोड। ऑस्ट्रेलिया में रोड सिस्टम जो है वो काफ़ी डेंसेट है, क्योंकि वहाँ पे इतने रोड बना दिए कि वहाँ पे भीड़ होती ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेलवेज़. Railway provide an estimate of the technology's development of a country. After the Industrial Revolution, the James Watt invention of steam engine rail transport has developed at a very fast pace. Trains today run at high speeds. This has become possible because of the electrification of railway tracks and electronic locomotives.
There are certain factors that influence the development of railways in a particular area. They are physical features, popularity, density, availability of resources, level of technological and economical development. तो रेलवेज़ जो हैं, रेलवे की जब शुरुआत हुई हमारी कंट्री में, तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ हमें, क्योंकि जेम्स बॉन्ड की इन्वेंशन के बाद, जेम्स बॉन्ड ने जब स्टीम इंजन इन्वेंट करा था, उसके बाद जो है रेलवे की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी. रेल जो है वो काफ़ी हाई स्पीड पे जा सकती है, क्योंकि इसके जो ट्रैक्स हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं. और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो रेलवेज़ को किसी भी एरिया में इफ़ेक्ट करते हैं. वो फैक्टर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स हो सकते हैं उसके, वहाँ की पॉपुलेशन हो सकती है, रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक फैक्टर है. Next paragraph, a railway line can be easily laid in the plains but not in hilly or forested areas. Great effort and technological sophistication are required to lay railways line in the hills. While laying the lines of the Konkan Railway in the Western Ghats in India, several tunnels and bridges were made. The government had to hire professional experts from the private companies, which greatly increased the cost of construction. Therefore, poorer countries cannot develop good rail networks. रेलवे की जो लाइंस हैं वो उनको इजीली बिछाया जा सकता है प्लेन एरियाज़ में, जहाँ पर जो लैंड है वो प्लेन है, लेकिन हिली एरियाज़ में और फॉरेस्ट्री एरियाज़ में इनको बिछाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. तो इसके लिए, इसको बिछाने के लिए टेक्नोलॉजिकल लोग बुलाने पड़े जो हिल्स में रेलवे बनी. तो कॉनकन रेलवे बनाते टाइम, वेस्टर्न घाट में जब कॉनकन रेलवे बना था, तो उस टाइम पे उसके अंदर काफ़ी गुफाएं, टनल्स और ब्रिजेस बनाए गए, जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ा प्राइवेट कंपनी से, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई. इसी कारण जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं एक कॉस्टली मेथड भी है. Next paragraph, population also plays an important role in the development of railways. Area that have large and dense population require such mode of transports as they can carry large number of people. For example, shuttle trains in Mumbai. These trains are lifeline of this metropolis. They cannot be replaced by cars and buses. It will choke the road. The metro network in Delhi has been developed to facilitate mass movement. The metro rail also help in controlling population in the city. अब पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा फैक्टर है रेलवे की डेवलपमेंट में. जैसे कुछ एरियाज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई में शटल ट्रेन्स यूज़ करी जाती हैं, लोग उसी में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उसमें एक टाइम पे काफ़ी लोग आ जाते हैं. तो वो ट्रेन जो है वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती कार से और बस से, क्योंकि हर इंसान कार और बस अफोर्ड नहीं कर सकता. और कुछ मेट्रो नेटवर्क बनाए गए, जैसे कि दिल्ली में फैसिलिटी बनाई गई कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन्स हैं, तो उसकी फैसिलिटीज़ भी बनाई गई, जिसकी वजह से कि पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सके. The above factors have contributed to the rapid development of railways in countries such as USA, Japan, UK, Germany and France. In flat level regions, railway have multiple tracks and higher densities. There are many intercontinental railway connecting one end of a continent to the other. A few of them are the Trans-Siberian Railway. This is the longest railway system connecting Moscow with व्लादिवोस्टॉक. ये सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है जो मॉस्को से कहाँ तक मिलता है, व्लादिवोस्टॉक तक. नेक्स्ट है द ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे. इट कनेक्ट सिडनी टू पर्थ. ये सिडनी टू पर्थ के बीच में रेलवे ट्रैक है. नेक्स्ट है द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे. इट कनेक्ट वैंकूवर विद मॉन्ट्रियल. तो ये तीन जो हैं हमारे रेलवे ट्रैक्स हैं, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक कौन सा है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे. Next paragraph. In the US, as there is a dense network of railway through the prairies and the central plains, wheat and maize are transported by railway to collecting centers and ports of export. India has the fourth largest network of railways. The foundation of the railway was laid in a country by British, but it developed and expanded after independence. In the northern plain, there is a dense network of railway, and even the hilly region of northeast have a good system of railways. Similarly, the Pampas in South America have a dense network of railway which transport wheat and dairy product to coast for export. In Africa, the railway were developed by French, the Dutch, the Germans and the Italians when they ruled here.
अब इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज़ की रेलवेज़ हैं वो किस किस काम आती हैं और किस तरह से उनकी डेवलपमेंट हुई। तो यूएस में जो नेटवर्क है रेलवेज़ का वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए जो वीट और मेज़ होती है वो ट्रांसपोर्ट किस पे करी जाती है, रेलवेज़ के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट की जाती है और पोर्ट्स पे एक्सपोर्ट भी उसी के थ्रू होता है। उसके बाद इंडिया के बारे में बताया, इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का, 4th नंबर पे आती है इंडिया। और इंडिया में जो रेलवे की शुरुआत है वो ब्रिटिशर्स ने ही करी थी, और लेकिन उसे डेवलप और एक्सपैंड मतलब वो उसका जो एरिया रेलवेज का बढ़ना कब शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद। फिर उसके बाद है जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और जो हिली एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है रेलवेज़ का। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में पैम्पास एक जगह है, वहाँ पे भी रेलवेज़ का नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर भी वीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट के लिए रेलवे ही यूज़ करी जाती है। और अफ्रीका में जो रेलवे है वो कब डेवलप हुई थी, किन्होंने डेवलप करी थी, फ्रेंच ने, डच ने, जर्मन्स ने और इटालियंस ने, जब वो वहाँ पर रूल कर रहे थे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटरवेज।